ये फीमेल के लिए फीलिंग इसमें है, Obviously. मेल वाली है या Obviously, सेंटर do कुछ you है? think that I look like a male or something? कभी ऑफ कोर्स ज़िंदगी में मोहब्बत भी कभी हुई होगी, अगर दिल आपका में वो फीमेल सिस्टम है तो हुई है कभी मोहब्बत? Obviously मोहब्बत हुई है, क्यों नहीं हुई? आपको भी धोखा मिला या मुझे क्या धोखा हुआ? कभी नहीं मिला, मगर मैं ये बात ऑन एयर कह रही हूँ, मतलब हमेशा मैंने ही दिया है धोखा कर दिया। एक दफ़ा मुलाकात के बाद मैं शायद अगले का फ़ोन भी नहीं उठाती दोबारा। मैम कोई आइडियल शख्सियत आपकी है जो आप चाहती हैं कि यार काश ये बंदा मुझे इनवाइट करे और मैं इसके पास जाके इनके किसी फंक्शंस में जो है मैं अटेंड करूं जाकर और मैं कुछ करूं? अंबानी। कभी किसी ने आपको ऑफ़र दी है फोर्स पोज कि आप हमारे साथ इतने पैसे ले लें या इतने रुपीस ले लें, आप हमारे साथ आप इंजॉयबल टाइम स्पेंड करें? मैंने अपने असूल बनाए हुए हैं, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा ना उसके आगे मैं जा सकती हूँ, ना मैं उसको क्रॉस कर सकती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ दुनिया की सबसे खूबसूरत अमीर ट्रांसजेंडर मौजूद हैं जो हर साल यूएई से पाकिस्तान आती हैं। क्यों आती हैं, किस मकसद के लिए आती हैं और कब से ये पाकिस्तान में मुकीम है, यूएई में कितना टाइम गुजारा, क्या पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक में भी हैप्पी न्यू ईयर करने जाती हैं फंक्शन या सिर्फ पाकिस्तान में ही आती हैं? आइए तमाम गुफ्तगू हम इनसे पूछते हैं। मिस लाइका इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं इर्तिज़ा? मैं ठीक, आप सुनाएं मिस कैसे? आई एम फाइन, आप बताएं। मैम दुनिया भर में लोग ज़्यादातर हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए यूएई जाते हैं। अगर आप उनका देखें तो मोस्टली जो पीपल्स हैं वो कहते हैं हम वहाँ पे अपने आखिरी जो रात है वहाँ सेलिब्रेट करें। आप स्पेशल यूएई से पाकिस्तान आती हैं, यूएई से आप यूएई में कितने सालों से मुकीम हैं और थोड़ा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अपने बारे में बताएं आप। एक्चुअली मैं वहीं भी बॉर्न एंड बॉटअप है मेरी, दुबई की। सो आई जस्ट बॉर्न देयर इटसेल्फ, और उसके बाद एजुकेशन और फिर ग्रेजुएशन मैंने वहीं से की थी सारी, और मेरी फैमिली वगैरह सब वहीं पे थी, हम लोग वेल सेटल थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैम कोई भी आर्टिस्ट हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन मौका यही होता है कि उस जगह पर जाएं जहाँ पर मैक्सिमम रेवेन्यू कमा सके। अगर आप यूएई में देखें तो आप आर्टिस्ट हैं तो हैप्पी न्यू ईयर नाइट पे तो वहाँ पर आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पार्टी के मिलती होंगे, तो आप वहाँ पर नहीं रहती, पाकिस्तानी स्पेशल क्यों आती हैं? क्या क्योंकि मुझे आई लव माई कंट्री एज इट इज़। एक्चुअली मुझे अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं हमेशा जो है न्यू ईयर इधर ही आके मनाती हूँ। और क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत सारे काम भी होते हैं, मतलब हम एक पार्टीज़ पे जाना, वहाँ पे काफ़ी सारी पार्टीज़ पे अटेंड कर लेती हूँ वहाँ। और हाँ, मतलब आई लव माई कंट्री सो मच। तो यहाँ पर अभी आप जब आती हैं तो यहाँ पर आपके जो चाहने वाले हैं बाकायदा उनके साथ आपका कुछ हुआ होता है मामला सेट कि आपने ईयरली यहाँ पर ही आना है, या वैसे ही सपोज अपने फ्रेंड्स के पास आती हैं आप? क्या सीन? मेरे कुछ यहाँ फ्रेंड्स भी हैं और ऊपर से मेरे यहाँ पे पार्टीज़ हमारी कुछ बुक होती हैं, जो वीआईपी पार्टीज़ हमारी होती हैं, तो मैं उधर आती हूँ उनके पास, वो मुझे बहुत अच्छे अमाउंट पे करते हैं, सो आई हैव टू कम टू पाकिस्तान फॉर दैट। तो अगर आप कंपेयर करें यूएई की अमाउंट से और पाकिस्तान के अमाउंट से तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान यूएई में बेस्ट है, वहाँ पे आप ज़्यादा अर्न कर सकती हैं। वहाँ पे भी होते हैं ऑब्वियसली, वहाँ पे भी अर्न कर रही हूँ माशाल्लाह। वहाँ पे शेख्स के साथ हमारे बड़ी अच्छे अच्छे हमारी लिंक्स हैं जो कि मैं इसको यूटिलाइज़ करती हूँ, और पाकिस्तान में भी मैं मतलब यही कर रही हूँ काम शाम। तो मैम यहाँ पर जो पार्टीज वगैरह आपकी होती हैं तो ज़्यादातर जो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं किस तरह आपसे ये कांटेक्ट करते हैं और क्या सीन होता है? क्या आप इन्हें पता होता है कि आप यहाँ पर हर साल आएंगी या कभी ऐसा हुआ आप यहाँ पर ना आ सकें? की बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान के, हाँ जाहिर सी बात है, मतलब मुझे तकरीबन 2020 अभी 25 चल रहा है, मैं मतलब 6 साल पहले आई थी पाकिस्तान। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी पाकिस्तान इट वाज लाइक 2019 पे। तो मतलब हाँ, मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स मेरे बन गए काफ़ी, हमारे जितने भी हमारे जो हैं फ्रेंड्स वगैरह सर्कल, उसका कॉन्टैक्ट्स बन गया। पूछना तो नहीं चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन है, हर बंदे की जो अर्निंग होती है, वैसे यहाँ पर आप मैक्सिमम पार्टी का कितने आप चार्ज करती हैं? मतलब मैं एग्जैक्ट फिगर तो आपको नहीं बताऊंगी, मगर मैं नैब वाला नहीं हूँ। इट्स इन द मिलियंस, यू कैन से दैट ऑब्वियसली। तो ये लोग जो मिलियंस में पे करते हैं ये खुद भी बिजनेसमैन टाइप होते हैं आपको? बहुत पैसा है इर्तिज़ा, मतलब इतना पैसा है कि आप, मतलब मैं बता नहीं सकती। मतलब दुबई में जो गाड़ियाँ मैंने देखी हुई हैं, इवन यहाँ पे भी मैंने वो गाड़ियाँ देखी हुई हैं, और जहाँ जहाँ देखी वो मैं बता नहीं सकती। मतलब बड़े, मतलब रेविशिंग, दे हैव अ वेरी गुड लाइफस्टाइल। जो शेख हैं, जो अरब के लोग हैं, इनके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत से लोग मीम्स भी बनाते हैं कि र्यूमर्स हैं इनके बारे में जनाब कि ये
बड़े दिल फेंक होते हैं, ये इस तरह के होते हैं, इनकी 10-10 12-12 बीवियाँ इनकी बाकायदा होती हैं। तो आपने तो बाकायदा इनकी पार्टीज अटेंड भी की हुई हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है, किस तरह आपसे ट्रीट करते हैं जब आप इनके पास जाती हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो जब हम देखते हैं कि किसी जगह पर ट्रांसजेंडर गया, गुल गुबारा शुरू होता है, बाकायदा मारपीट मैं शुरू हो इस जाती जगह है। पे फर्स्ट ऑफ ऑल जाती नहीं हूँ, कभी भी मैं गई नहीं हूँ। मैंने हाँ अपनी कम्युनिटी के लोगों को देखा ज़रूर है कि उनकी इंटरव्यू ज़रूर सुने कि बहुत फंक्शन में बदतमीज़ी होती है वहाँ पे, लाइक मतलब मैं बहुत डरी हुई थी जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आ रही थी, मगर मतलब माशाल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड विद दिस कि मैंने कभी भी इस तरह की कोई चीज़ मुझे फेस नहीं मैंने कभी की। और वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह आपसे ट्रीट करते हैं जब आप पार्टीज़ में जाती हैं? वहाँ की पार्टीज़ में क्या होता है? यहाँ आपको सुना ही है मैं हमने। बिल्कुल डिटेल में नहीं बता सकती कि मेरा ये लास्ट ट्रिप हो दुबई का तो मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली सेम होता है, मगर कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे, मतलब लोग वहाँ पे डिफरेंट हैं और वहाँ पे यहाँ पे पाकिस्तानी लोग रहते हैं। अगर आप पैसों की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा पैसा है, तभी तो मैं वहाँ से यहाँ नहीं आती ज़्यादा, सिर्फ न्यू ईयर मनाने आती हूँ। तो वहाँ पे प्रोटोकॉल मिलता है आपको? क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, आपकी जेंडर्स की बहुत सी जो हैं वो कंप्लेन करती हुई नज़र आती हैं कि कभी किसी का आईडी कार्ड नहीं बन रहा, कभी किसी को यहाँ पर वो जो कल फैसिलिटी है वो नहीं सही मिल रही। तो वहाँ पर आपका कैसे बिहेव, वहाँ के लोग कैसे बिहेव करते हैं, वहाँ की जो स्टेट है वो आप लोगों से कैसे बिहेव करती है? It is first of all, it's like that कि if you have a money, so you have everything, even if it's in Pakistan, even if it's in Dubai. तो अब पैसा जो है वो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेता है, that's what I know. तो मुझे वहाँ पे आप लाइफस्टाइल कह लें, आप यहाँ की लाइफस्टाइल कह लें, if you have money, you have everything. मैडम कभी किसी इवेंट में, मैं दोनों साइड की बात करूँगा, मैं किसी भी कंट्री को क्रिटिसाइज़ यहाँ पर नहीं करूँगा। शुरुआत यूएई से करूँगी, आपकी बर्थ वहाँ की है, आपने ज़्यादातर टाइम वहाँ गुजारा। वहाँ पर किसी फंक्शन में किसी शेख ने प्रपोजल दिया आपको, कब मिलियंस आपको ऑफर्स दे दी हो, या कोई गाड़ी महंगी, या कोई ब्रेसलेट, या कुछ गोल्ड आपको गिफ्ट किया हो कुछ आप ऐसा? डाका ना पढ़वा दीजिएगा मेरा। तो आपका हक है। आप जो मतलब हाँ ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें मुझे मिली हैं ऑब्वियसली, तो मतलब बता नहीं सकती, मतलब ये ना कि वो दूसरा बंदा जिससे मैंने लेनी है तो वो कहे नहीं शी हैज़ ऑल्सो अभी इसके पास है ये चीज़, तो मैंने बता। मिस इतना माशाल्लाह आप कमाती हैं, तो मिलियंस में आप बता रही हैं, तो आप अपने ऊपर सर पैसा खर्च करती हैं, क्या सीन है? आप सिंगल? जिम्मेदारियाँ भी कुछ कह लें आप हैं, मतलब फैमिली भी है, सपोर्ट मतलब उनको भी करना पड़ता है, कुछ अपना मेरा लाइफस्टाइल भी ऐसा है, मतलब लाइक एवरीथिंग जो आता है वो सारा निकल जाता है मेरा, और कुछ यहाँ पर देख लूँ कि आपने अपने घर में काफ़ी पेट्स रखे हुए हैं, डॉग्स रखे हैं, इनको आप बड़ा, आपने इनका शाहाना लाइफस्टाइल है, एक्सपेंसिव जैकेट्स आपने इनको पहनाई हुई हैं। ब्रांडेड उनके भी मैं ब्रांडेड कपड़े ही लेती हूँ हमेशा ऑनलाइन, हाँ उनसे मंगवाती हूँ। अमित से अब थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं। अमित से आप बाय बर्थ ही आप शी मेल थी, या बाद में कुछ लोग हम ट्रांसजेंडर्स को देखते हैं कि वो बाद में टाइमली जो हैं वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं? देखिए जो बाद में बनते हैं, आई डोंट कॉल देम अ शीमेल, मतलब वो गेज आप उनको कह लें, आप उसको कुछ और कम्युनिटी में कह लें। जो ट्रांसजेंडर औरत होगी या वो एक शीमेल होगी, चाहे वो कोई भी होगा, वो उसकी रूहानियत से वो औरत ही होगी फ्रॉम हर चाइल्डहुड। वो कभी भी क्रिकेट नहीं खेलेगी, वो हमेशा गुड़ियों से खेलेगी, उसके ज़्यादा लड़के दोस्त नहीं होंगे, उसकी सहेलियाँ होंगी, मतलब वो एक बाय बर्थ ही हमारे अंदर ये चीज़ डेवलप होती है। तो कभी बचपन में कुछ फेस करने पड़ी प्रॉब्लम्स आपको, दोस्तों से, रिलेटिव से, फैमिली मेम्बर से? स्कूल, आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की वहाँ पे यूएई में, अपना कॉलेज वहाँ पर कंप्लीट किया, तो किस तरह इस तमाम फेज से आप गुजर के आई? मतलब मुझे इशू कभी भी नहीं हुआ, कभी भी मुझे इशू नहीं हुआ, मैं उस कभी भी मुझे कोई फेस नहीं मैंने किया, कोई भी इस तरह की क्रिटिसिज्म या कोई भी एनीथिंग, आई डिडंट फेस एनीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आपका जो दिल है, ये फीमेल के लिए फीलिंग इसमें है, मेल वाली है, या सेंटर कुछ है? थिंक दैट आई लुक लाइक अ मेल और समथिंग? ट्रांसजेंडर्स के बारे में कुछ हमने लास्ट टाइम, एक ट्रांसजेंडर है महक मलिक साहिबा, उनका भी इंटरव्यू एक फील लिया, बिल्कुल वो बहुत सी आपकी कम्युनिटी की सीनियर है वो, उन्होंने कहा जनाब कि मैं कम्प्लिकेट हो जाती हूँ किसी जगह पे, कि अगर कोई शख्स मुझसे हाथ में लाना चाह रहा है तो मैं अपने अंदर वो फीलिंग लेके आती हूँ कि मेरे अंदर वो लड़कियों वाली फीलिंग ना आए, ताकि मेरे अंदर वो फीलिंग्स उभरे ना। तो आप कह रही हैं आपने ऑफकोर्स फीमेल वाली फीलिंग है, तो फिर ऑफकोर्स ज़िंदगी में मोहब्बत भी कभी हुई होगी, अगर दिल आपका में वो फीमेल सिस्टम है तो हुई है कभी मोहब्बत? ऑब्वियसली मोहब्बत हुई है, क्यों नहीं हुई, मतलब मोहब्बत हो ही जाती है इंसान को, बार बार होती है मोहब्बत, बार बार होती है, लगातार होती है। लगातार होती है। अल्लाह। तो मैडम जिस तरह बहुत ज़्यादा आशिकों को धोखा मिलता है,
आपको भी धोखा मिला या मुझे क्या धोखा हुआ? कभी नहीं मिला, मगर मैं ये बात ऑन एयर कह रही हूँ, मतलब हमेशा मैंने ही दिया है धोखा कर दिया आपने तो दी है? या ये बड़ी बात है कि आप स्ट्रेट कह रही हैं। तो ये या धोखा आप कितने घंटों बाद देती हैं, कितने महीनों बाद घंटों देती हैं, बाद तो नहीं होता, कितने मतलब सालों बाद धोखा शायद मैं देती हैं एक आप? दफ़ा मुलाकात के बाद मैं शायद अगले का फ़ोन भी नहीं उठाती दोबारा। क्यों, क्या चीज़ आई डोंट देखती नो हैं आके समथिंग। आप उसमें कि आपको एकदम अचानक नफरत हो जाती है उसका आई बिहेवियर? लव टू ट्राई न्यू पीपल्स, यू कैन से दैट या ये तो फिर आपसे मोहब्बत ना हुई, कुछ और ही हो गया। ये बता मैडम, आपकी लाइफ है, मैं इस पे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं करूँगा। ज़िंदगी में कोई एक शख्स ऐसा याद है, अब तक जितनी आपकी एज हो चुकी है, जो अक्सर जब आप बैठी होती हैं तन्हा या अपने फ्रेंड्स में, उसे आप मिस करती हो, बेशक यूएई का हो या पाकिस्तान का हो, लेकिन वो अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है? या नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो किसी का आप स्पेशल आप कह रहे हैं, मैं समझ गई हूँ, तो वो मेरे साथ ही होता है। मैडम अक्सर खूबसूरत बच्चों के, बच्चे तो खूबसूरत हो या जैसे मर्जी हो, माँ बाप सदका उतारते हैं उनका। तो आप जब बाहर जाती हैं, आपकी जो सीनियर्स हैं वो भी आपका सदका वगैरह उतारती हैं किसी फंक्शन में जब आप जाती हैं या वहाँ से वापस आती नहीं, हैं? कभी भी नहीं, और मैं किसी सीनियर को लेके भी नहीं गई। मैं हमेशा अपने ही बाय माय ओन सेल्फ आई जस्ट वेंट देयर। आई डोंट हैव समवन कि जो मेरे साथ जाए। किस प्रोटोकॉल में आप फंक्शन करने जाती हैं, क्या एसओपीज़ हैं आपकी? अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब एक तो मतलब नॉर्मली जो हमारे सिटीजन्स हैं, मतलब ए ग्रेड या बी ग्रेड में, वो लोग तो मेरा नहीं ख्याल कि दे कैन अफोर्ड मी और समथिंग। तो बाकी बाहर के जो हैं, वो जो A+ वाले हैं, वो दे अफोर्ड मी, दे जस्ट कॉल मी फॉर दैट। तो बाकायदा वो आपको पिक एंड ड्रॉप के लिए बाकायदा अपना स्क्वाड भेजते हैं, जो उनकी गाड़ियाँ ड्राइवर्स वगैरह भेजते हैं? एग्जैक्टली, SOPs होते हैं कि वहाँ पे कोई बदतमीजी नहीं होगी पार्टी में। दे शुड बी नो लाइक सर्टन थिंग्स होती हैं हमारी, कि जी ऐसे नहीं होगा, इतने बजे से इतने बजे मैं आऊँगी और इतने बजे मैं जो चली जाऊँगी। सो इट्स लाइक दैट। पाकिस्तान के अलावा और यूएई के अलावा बाकी कंट्रीज से भी ऑफ़र आती हैं आपको कि यहाँ पर भी आप आके पार्टीज़ वगैरह करवाएं हमारी ये? लंदन से और इंडिया से मुझे बहुत आती हैं, बहुत फैंस हैं आपके? बहुत माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह कह रही, सॉरी, अच्छा, इंडिया से मुझे बहुत आती हैं, बहुत ज़्यादा। मैडम अक्सर हमारे पास तो डायरेक्ट हम तो ऐसी पार्टीज़ का हिस्सा कभी नहीं बने, मगर जैसे आपने बता दिया कि ए और बी कैटेगरी तो आती ही नहीं है, हम तो शायद A+। GHIJ के में आते हैं, जो हमारी कैटेगरी है फाइनेंशियली। तो हमने वीडियोस में देखा है कि बहुत से ज़्यादा नोट नछावर हो रहे होते हैं जब कोई ट्रांसजेंडर या कोई भी आर्टिस्ट डांस कर रही हो। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या है जब मैक्सिमम बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको जो है आई आप? वॉज इन द पार्टी, और ये लास्ट टाइम दुबई की बात है, एंड आई वाज लाइक, आई जस्ट एंटर्ड इन द हॉल, मैं हॉल में गई हूँ, देयर वाज लाइक लिटरली डॉलर्स जो हैं वो ऊपर से गिर रहे थे। तो दैट वाज माय लाइक आई वाज सो अमेज्ड कि हाँ ऐसा है। बाकी ट्रांसजेंडर्स, आप में भी एक लेवल है, आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में ABCDEF। नॉर्मल लाइफ में तो हम जो ट्रांसजेंडर्स नहीं हैं, बहुत से लोग बहुत सेल्फिश है, अपने बहन भाई जो बेचारे गरीब हो जाते हैं उनको भी मिलना पसंद नहीं करते। तो क्या आपकी कम्युनिटी में भी ऐसे ही है, कोई बेचारा जो बहुत सी बिलो द बेल्ट कोई ट्रांसजेंडर है, तो आप उसको भी मुँह शू नहीं लगाते, मिलते नहीं कि बाकायदा आप उसका नहीं, सपोर्ट मतलब करते हैं? मैं जो हूँ, अब मैं अपनी पर्सनल बात करूँगी, शायद मैं एक बड़ी काइंड हार्टेड इंसान हूँ इस मामले में। अच्छा मैम, किसने आपको खूबसूरती का जो है ये अवार्ड से नवाजा कि आप दुनिया की खूबसूरत ट्रांसजेंडर हैं? एक कोई आपकी कम्युनिटी का कोई, इसमें भी कोई बाकायदा इलेक्शंस होते हैं जिसमें आप नॉमिनेट हुई हैं, क्या सीन है? नहीं, एक्चुअली पता है इर्तिज़ा, बात ये नहीं होती कि यू डोंट हैव टू लुक ब्यूटीफुल क्योंकि आप खूबसूरत दिखते नहीं हो। आप एक ओवरऑल पैकेज होता है आपका, ठीक है? आप अंदर से खूबसूरत होते हो, द वे यू टॉक, आप जिस तरह बात करते हो, जिस तरह कम्युनिकेट करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका लाइक एक हर चीज़ एक आपका देखा जाता है पोर्टफोलियो, ठीक है? उसके बाद आपको फिर वो देते हैं। मे बी शायद मैं बहुत सारे लोगों को ना सही लग रही हूँ बाय अपीयरेंस, मगर एक ओवरऑल पैकेज में ही मुझे ये बोला गया। अब मैम, कोई आइडियल शख्सियत आपकी है जो आप चाहती हैं कि यार काश ये बंदा मुझे इनवाइट करे और मैं इसके पास जाके इनके किसी फंक्शंस में जो है मैं अटेंड करूं जाकर और मैं कुछ करूं? अंबानीज अंबानी? या मुझे बड़ा, मतलब आई जस्ट लाइक टू गो देयर फॉर सम रीजन। अच्छा मैम, एक पर्सनल क्वेश्चन है, जो शायद आपको बुरा भी लगे। कभी किसी ने आपको ऑफ़र दी है फोर्स पोज कि आप हमारे साथ इतने पैसे ले लें या इतने रुपीस ले लें, आप हम हमारे साथ आप इंजॉयबल टाइम स्पेंड करें? ऑफर्स तो बहुत आती हैं, मगर मैंने ना लाइफ का इर्तिज़ा कुछ मेरे अपने असूल बनाए हुए हैं, ठीक है? मतलब उससे ज़्यादा ना उसके आगे मैं जा सकती हूँ, ना मैं उसको क्रॉस कर सकती हूँ, ना मैं उसके पीछे हो सकती हूँ। यानी आपको प्राउड है कि आप जिस आपने जो रूल्स बनाए हैं उस रूल्स पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं? ऑब्वियसली शायद इसलिए लोग अट्रैक्टिव फील करते हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। यानी इस चीज़ में भी ये इस चीज़ का है कि आप अगर आप एक बाउंड्रीज में लेके काम करेंगे तो आपके चेहरे का वो बरकरार रहेगा, ग्लो बरकरार रहेगा, और लोग आपको मोहब्बत करते रहेंगे। यस, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आखिर में व्यूवर्स जो देखने वाले हैं और जो आपके चाहने वाले हैं, जो बाकी लोग हैं,
उनके नाम क्या पैगाम देंगे? बस मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ ट्राई करा करें कि किसी को एक तो हर्ट ना करें, ठीक है? और दूसरा जितने भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी है, मतलब आप लोग उनका एहसास किया करें, प्लीज़ उनको ज़रा समझा करें और वैसा ही दिल आप लोग उन जैसा ही दिल रखने की कोशिश करें। यानी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का है वही दिल हम लोग भी रखें। आप लोग सब जितने भी आप जैसा कि एक मेल हैं, दूसरी और फीमेल्स हैं, मतलब आप लोग का अगर दिल हम जैसा हो गया ना या आप लोग के एहसास या फीलिंग्स अंदर से हमारे जैसी होगी, तो आई स्वेयर कि दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। हर ट्रांसजेंडर का दिल ऐसा ही होता है जैसे आपका। मोस्टली जिनसे मैं मिली हुई हूँ, मुझे और तो नहीं पता, देखिए हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो मोस्टली हमारी फील्ड में लोग अच्छे ही हैं। मिस जब रोती हैं तब क्या करती हैं? मैं रोती जो हूँ मैं तो अकेलेपन में बहुत, हाँ, बहुत कम। जी नाज़रीन, लाइका खान साहब हमारे साथ मौजूद थी। हम इन्हें रुलाना नहीं चाहते थे क्योंकि देखें इनकी जो लाइफ है, इन्होंने जो स्ट्रगल किया है वो यही बेहतर समझ सकती है, क्योंकि हम तो इनको सजा सवरा हुआ देख रहे हैं यहाँ पर। क्या पता इनके पीछे ज़िंदगी में कितने इन्होंने हर्डल्स को क्रॉस करके यहाँ पर पहुँची हैं। भाई एट द एंड इन्होंने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है कि हम तो बाय बर्थ ऐसे हैं। खुदारा आप लोग अपने दिल में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाला दिल रखें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम लोग किसी के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं। जी लाइका खान की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आप लाजिम बताइए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।